हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज। आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूँ जिनको 30 से 35 साल डॉग्स रखते हुए हो गए हैं और बहुत ही अच्छे एक एनिमल लवर हैं। डॉग्स के साथ साथ और भी एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए मैंने एनिमल लवर बोला है उनको। और लगभग 12 से 15 साल हो गए हैं डॉबरमैन ब्रीड को रखते हुए। और इनके साथ आज मेरा जो ये इंटरव्यू करने का मकसद है वो ये है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था जो कि केनाइन स्कूल में था। मेरे एक बड़े अच्छे भाई हैं अदनान भाई, उनके साथ। तो उन्होंने डॉबरमैन्स को लेके कुछ चीज़ें बोली थी। जो आज जो डॉबरमैन है उस चीज़ को लेके उन्होंने वो सारी चीज़ें बोली कि जो कि कहीं ना कहीं सही थी, मगर काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, आप ये है, आप वैसा है। तो मैंने स्पेशली, जिसमें से एक मोनिस भाई भी थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि नहीं यार डॉबरमैन को ऐसे नहीं, ये डॉबरमैन एक्चुअल में ये है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं आता हूँ तेरे पास और मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ तेरे को एक्चुअल में डॉबरमैन है क्या, और फिर उसको लेके हम एक दो इंटरव्यू करते हैं और लोगों तक जो एक राइट इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगा मोनिश भाई, आप लखनऊ से दिल्ली आए। और आज का जो पहला टॉपिक है वो है डॉबरमैन डॉग्स का डॉग फूड, क्या उनको खाने के लिए दें, और जो नॉर्मल जो ओवरऑल जो हेल्थ टिप्स हैं डॉबरमैन डॉग्स के वो क्या है। मोनिश भाई, आज जो सब लोग देख रहे हैं उनको बताएं आप। पहले तो व्यूअर्स को मैं हाय बोलना चाहूँगा। मैं पहली बार किसी चैनल पे आकर किसी के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ। सो आप सब तक मेरा मकसद है एक अच्छे मैसेज को और सही बात को पहुँचाना। जैसा कि भाई ने पहले बोला, मेरा यहाँ आने का रीज़न क्या था। एक वीडियो अपलोड हुई थी आपके चैनल पे जिसमें बेसिकली कुछ चीज़ें हमने बोली जो मिस रिप्रेजेंटेशन थी, ना कि किसी को टारगेट किया गया था। तो मैंने बोला था देखिए कहा कमोपेश सही है, बट उसको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट में लाएंगे तो लोगों को बुरा भी नहीं लगेगा और सही बात पहुंचेगी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डॉबरमैन मैं पिछले 15 साल से पाल रहा हूँ। उससे पहले मैंने बहुत सारे डॉग्स पाले अलग अलग ब्रीड के, बट डॉबरमैन पालने के बाद मैंने कुछ और पालने का मन से ख्याल निकाल दिया। इवन मेरा फेवरेट ब्रीड जो जर्मन शेपर्ड वर्किंग लाइन है वो भी मैंने लेते लेते प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, क्योंकि डॉबरमैन के अलावा मुझे अब फिलहाल कुछ पसंद नहीं है। देखिए डॉबरमैन एक बहुत ही एनर्जेटिक, हाई एनर्जी, हाई ड्राइव ब्रीड है जो कि बेसिकली बनाई गई थी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। डॉबरमैन के अलावा दुनिया में कोई भी ब्रीड ऐसी नहीं है जो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए बनी हो। अब ब्रीड्स को ट्रेन करके हम पर्सनल प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट डॉबरमैन में इनब्रेड ये ट्रेनिंग है। तो जाहिर सी बात है हाई एनर्जी, हाई ड्राइव के एनिमल्स हैं, इनको नरिशमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, रॉयल कैनाइन भी है और बहुत सारे अलग अलग बड़े ब्रांड्स हैं। ब्रांड के पीछे मत भागिए। मेन फोकस क्या है, डॉग को नरिशमेंट किबल से जो मिलता है वो कन्वेंशनल फूड से नहीं मिल पाता है। रीज़न क्या है कि उतना ज़्यादा प्रेपरेशन, उतना ज़्यादा मेहनत हर आदमी के बस की बात नहीं है। किबल खरीदो और डॉग को दे दो। बट मैं सजेस्ट करता हूं आपको डॉग को एक बैलेंस डाइट देनी है जिसमें पुराने चिकन है, मटन है, राइस भी है, कर्ड है, पनीर है, ये सबको मिस आउट मत करें। किबल दें, बट किबल शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द डॉग फूड। सो डॉग फूड में 50% किबल रखिए, बाकी सब कुछ फ्रेश रखिए। ये स्पेशली बात कर रहे हैं हम डॉबरमैन ब्रीड, डॉबरमैन के लिए ही। बेसिकली क्या है, आप पोमेलियन हो या लैब्राडोर है, इन सब में उतना ड्राइव नहीं होता। इनको आप कुछ भी खिला दो, चिकन चावल खिला दो, उनको नरिशमेंट मिल जाएगा, वो ज्यादा खाते हैं। डॉबरमैन बहुत पिकी ईटर्स होते हैं। इनको जो खाना पसंद है, जिस तरीके से पसंद है, ये उस तरीके से खाते हैं, वरना नहीं खाते हैं। और ये एक अच्छी ब्रीड की पहचान है। अगर कहीं से भी डॉबरमैन में कोई मिक्सचर है तो वो खाने का भुखमरा होगा, मतलब बहुत खाना खाएगा, वेट बढ़ा लेगा, गेन कर लेगा। खासतौर से अमेरिकन में देखा जाता है ये। यूरोपियन डॉबरमैन की खासतौर से बहुत पिकी ईटर्स हैं, खाना कम खाते हैं, बहुत लिमिटेड खाते हैं। रेगुलर इंटरवल पे खाना देना है, टाइमिंग्स का ख्याल रखना है। 24 घंटे में 2 बार देना है, 12-12 घंटा एग्जैक्ट। आधा घंटा 15 मिनट चल जाएगा, बट उसको बहुत ज़्यादा ऑल्टर मत करें। दूसरी चीज़, जो खाना उसको दे रहे हैं उसमें नया नया ऐड करिए। जैसे मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊं, मैं अपने डॉग्स को किबल देता हूं। मैं चिकन प्रिपेयर करता हूं, बॉईल करता हूं, उसके स्टॉक में पेडिग्री डालकर और वो मिंस करके दे देता हूं, और वो 2 बार देता हूं, बड़े शौक से खाते हैं। अभी किसी दिन चिकन की जगह मैं ऑफल्स डाल देता हूं, लिवर है, किडनी है, बाकी और सारे ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स, क्योंकि ऑर्गन्स से अच्छा कुछ नहीं है, इवन बीफ नहीं है, क्योंकि ऑर्गन्स के अंदर जो मिनरल्स, प्रोटीन्स हैं वो कंसोलिडेटेड एक जगह पर होते हैं।
तो हफ्ते में एक बार ऑर्गन्स दीजिए, एक बार आप फ्लैश दीजिए, मतलब बोनलेस दीजिए, एक बार विद बोन दीजिए, अंडा दीजिए, तो मिक्स कर करके दीजिए। कंप्लीट डाइट जब ही मिलेगी जब उसको सब कुछ मिलेगा, और खास तौर से विटामिन ई के कैप्सूल जरूर दीजिए डॉबरमैन को, या किसी भी कुत्ते को जिसके कोट को आपको अच्छा दिखाना है। और दूसरा चीज, 7 सील्स जैसे कॉड लिवर ऑयल होता है, वैसे ही बहुत फिश ऑयल्स बहुत तरीके के आते हैं मार्केट में, काफी अवेलेबल है। तो अगर विटामिन ई नहीं देना तो फिश ऑयल दीजिए। वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट फिश ऑयल से कोट अल्टीमेट होगा। बोन्स डॉबरमैन को चाहिए ही चाहिए, आपको विदाउट बोन्स नहीं देना है, तो हफ्ते में 2 दिन बोन्स दीजिए। वो बोन्स जो हैं वो ओवर कुक्ड होनी चाहिए, ताकि वो स्प्लिंटर करके गले में फंसे ना, सॉफ्ट हो जाती हैं वो, बाइट करने में खत्म हो जाती हैं। तो बैलेंस डाइट में ये सब आपको देना है। हफ्ते में एक बार बीफ दीजिए, क्योंकि बीफ में जो भैंस के मीट की बात कर रहे हैं, और बीफ इंडिया में इज बफेलो मीट ऑब्वियसली। सो जो बीफ है उसका आपको करना क्या है, कोशिश करिए जबान दीजिए, जो उसकी बीफ की टंग होती है, या तो आप वो दीजिए या फिर उसको आप ऑफल्स दीजिए। एक्चुअली मोनिश भाई, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ। एक्चुअली क्या है, कई जगह पे ना ये चीज अवेलेबल नहीं मिलती है, नहीं मिलती। तो अब हम कोशिश करें कि वो ऑप्शन बताएं जो इजी अवेलेबल है। सबसे अच्छा, आप जो भी प्राइम कट है जी, बीफ का जो भी प्राइम कट है वो आप ले लिए, बोनलेस ले लीजिए, उसको आप बॉईल करके दे दीजिए। चिकन भी दे सकते हैं। बेस्ट ये कि चिकन, फिश, मीट सब कुछ दीजिए। जिसको फाइनेंशियल इश्यूज हैं या टाइमिंग इश्यूज हैं, चिकन एंड पेडिग्री फिक्स रखिए, और ये फिश ऑयल दे दिए, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, बस। उसके अलावा डॉबरमैन को कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास 15 साल से डॉबरमैन है, आज तक कोई भी डॉबरमैन को नजला, खांसी, जुकाम नहीं हुआ। ठंड लगती है डॉबरमैन को, ये एक मिसकंसेप्शन है। डॉबरमैन भी हर डॉग की तरह टॉलरेंट होते हैं। भाई माइनस में जाएगा तो कोई भी कुत्ता बीमार पड़ेगा। तो अगर आप उसको एक सेफ शेल्टर दे रहे हैं और अच्छी डाइट दे रहे हैं, तो डॉबरमैन एक बहुत ही रफ एंड टफ डॉग है। तो नरिशमेंट 100% होना चाहिए, फीड 100%। बच्चों में 1 साल तक किबल दीजिए, डॉग फूड जो भी है। चिकन 6ठे महीने से दे सकते हैं, अगर आपका डॉग का स्टमक सही रहता है। क्या देते हैं आप? देखिए, मैं फर्स्ट डे से अगर बताऊं तो मेरे डॉग को 21 दिन लोग कहते हैं कि माँ का दूध, मैं 28 दिन एक्सक्लूसिवली माँ के दूध पे रखता हूँ। क्योंकि जंगलों में क्या होता है, फीमेल 35 दिन 40 दिन दूध पिलाती है, हम लोग घरों में 45 दिन तक भी पिला देते हैं। तो हम अगर जंगल की बात करें तो फीमेल 28 दिन तक बच्चों को एक्सक्लूसिव फीड कराती है। तो 28 दिन तक तो दूध पे रखिए। 28 दिन से 35-40 दिन तक आप उसको एक्सक्लूसिवली मदर मिल्क के अलावा, जो पपीज में सेरेलैक फॉर्मूला आता है, जैसे ह्यूमंस में सेरेलैक्स आता है, वैसे हर ब्रांड अपना अपना बना रही है। मैं सेरेलैक्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ह्यूमन ग्रेड की बात आ जाती है। तो सेरेलैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अवेलेबल है वो आप दीजिए। मैक्सिमम दिन में आपको 4 बार देना है खाना वो जो बच्चों वाला है। बाकी मदर को नेचुरली फीड कराने दीजिए। अगर कोई बच्चा लीटर में छोटा है तो पहले इंश्योर करिए कि मदर का जो बैक साइड का ब्रेस्ट होता है उसमें मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो कमजोर बच्चा उधर से शुरू करें, और हेल्दी बच्चा तो अपने आप खुद ही जगह बना के पी लेता है, उसको एक्सक्लूसिव कुछ नहीं चाहिए। सेकेंडली, 35-40 दिन के बाद आप पपीज के लिए जो स्टार्टर आता है किबल में वो दीजिए। उसको मिंस कर लीजिए, मतलब या तो मिंस कर लिए पहले से, या खोलते पानी में डाल के उसको जब वो बिल्कुल एकदम सोख हो जाए तो उसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिए सेरेलैक्स के साथ, ताकि वो सेरेलैक्स जैसी फीलिंग उनको आती रहे, उनके पेट पर लोड ना पड़े। अभी पेट डेवलप्ड नहीं है, तो अगर हम सेरेलैक्स कंटिन्यूएशन में दे सकते हैं तो आप 3 महीने तक दे दिए। अदरवाइज थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है कि आप उसमें स्टार्टर मिक्स करके डाल दीजिए, ग्राइंड करे हुए या बॉईल करके जो सोक हो जाता है उसमें, और वो आप उसको दीजिए 45 दिन 50 दिन। देन इंट्रोड्यूस पपी पेडिग्री। मतलब अगर आप उसको 100 ग्राम दे रहे हैं तो उसमें 20 से 25 ग्राम आप पपी पेडिग्री रखिए, रेस्ट 50-50 रेशियो में सेरेलैक्स एंड स्टार्टर। ये आपको देना है, ये भी मिंस देना है। पपी को एटलीस्ट 60 डे तक मिंस ही रखिए, क्योंकि होता क्या है, बूस्टर्स लग जाते हैं, सारे वैक्सीनेशन लग जाते हैं, पेट खराब होने का इशू नहीं रहता। आप मिंस दे रहे हो, पेट वैसे भी नहीं खराब होगा, बूस्टर लग जाएंगे भाई। वैक्सीनेशन नॉर्मली 2 मंथ्स तक सब कंप्लीट हो जाता है, तो वो आपका बच्चे का स्टमक मजबूत भी हो चुका होगा बाय ग्रोथ। सेकेंडली, पेट में इन वैक्सीन का असर होगा। और लास्टली, अब आप उसके बाद अगर उसको थोड़ा सा मतलब
ग्राइंड करके नहीं देंगे, ब्लेंड करके नहीं देंगे तो वो च्यू कर लेगा, उसका टीथ प्रॉपरली डेवलप हो चुका होता है। और बच्चे माँ को काटना भी उसी एज में शुरू करते हैं जब माँ चिढ़ के उनको अलग करती है, उनको दूध नहीं मिलता है वो काट लेते हैं, तो वो उनका च्यूइंग स्टेज है जो जहां से स्टार्ट होता है। वहां से आप सोक पेडिग्री दीजिए, सेरेलैक्स आप चाहे ड्रॉ आउट कर लीजिए, और स्टार्टर और नॉर्मल जो पपी पेडिग्री होती है वो दीजिए। ये आपको मिनिमम 90 डेज टू 120 डेज तक ये दोनों मिक्स करके देनी है। 120 डेज के बाद आप नॉर्मल पपी पेडिग्री दीजिए टिल द एज ऑफ 6 मंथ्स। आप उसके बाद चिकन स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके बच्चे में स्टमक रिलेटेड कोई हिस्ट्री नहीं है कि इसको खाना खाने से कभी स्टमक अपसेट हो रहा है या फ्रीक्वेंटली अपसेट हो रहा है, तो नॉनवेज मत दीजिए। अगर नहीं अपसेट हो रहा है तो छठे महीने से मिन्स चिकन से स्टार्ट कर दीजिए, और धीरे धीरे जब वो 8-9 महीने का हो जाए तो उसमें छोटे छोटे चंक्स डाल दीजिए, और वो धीरे धीरे आप अपना बच्चे के साथ आप कर सकते हैं। नाउ अब आगे हम बात करें, आगे ये हेल्थ टिप्स और क्या है? हेल्थ टिप्स डॉबरमैन के लिए जनरली क्या है, इनको 15 दिन से ज्यादा एक बार नहलाना नहीं है, 15 दिन में एक बार नहलाना है। हफ्ते में एक बार आप उनको ड्राई वॉश कर दीजिए या गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, अच्छे से ब्रश कर दीजिए और पोंछ दीजिए। मट्टी में जितना खेलें इनके लिए बहुत फायदेमंद है, रफ एंड टफ रहें, क्योंकि हम लोग जनरली देखिए क्या कर रहे हैं, डॉग्स कम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वीआईपी बना रहे हैं। डॉग्स का नेचुरल हम सब कुछ छीने ले रहे हैं। पहले क्या होता था, बड़ी सी कोठी थी, 2 कुत्ते पले हुए हैं, वो दिन भर गार्डिंग कर रहे हैं, रात भर गार्डिंग कर रहे हैं, 2 टाइम खाना मिल गया, रफ एंड टफ है। वो डॉग्स रफ एंड टफ थे। अब क्या है, कुत्ता है उसको कोड भी पहना रहे हैं, जाड़े से भी बचा रहे हैं, ओवर प्रोटेक्शन नहीं करना है किसी का। हेल्थ टिप्स में डॉबरमैन में जनरली कोई ऐसी बीमारी नहीं है। कुछ इश्यूज हैं जो उनको बाय जेनेटिक्स मिलते हैं, वो आप पहले से बता नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में भाई डीएनए टेस्ट तो हो नहीं रहे अभी डॉग्स के। फॉरेन में क्या है, वो उन्होंने 2 कुत्तों को ब्रीड कराया, अगर कुछ जेनेटिक दिख रहा है तो वो उतना वेट नहीं करते, वो पहले दोनों डॉग्स की जेनेटिक्स करा लेते हैं तभी ब्रीडिंग कराते हैं। हमारे इंडिया में ये नहीं है। तो डॉबरमैन में ब्लाइंडनेस भी हो जाती है एज के साथ, डेफनेस भी हो जाती है, टेम्परामेंट इश्यूज भी होते हैं, बट वो जब वो प्रॉपर ब्रीडर से नहीं लिया है, प्रॉपर जेनेटिक्स का नहीं है, उसकी लाइन लीनिएज आपको पता नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मेरे डॉबरमैन मैंने जहां भी दिए, जिसको भी दिए, क्योंकि मैं प्रोफेशनली ब्रीडर नहीं हूं, मैं एक हॉबी की तरह ये काम कर रहा हूं। मेरा आज जो आपके साथ वीडियो करने का हमारा जो मेन मकसद है वो इसीलिए यही है, क्योंकि मोनिश भाई अभी तक मेरी जितनी नॉलेज है, जितना मैं देख पा रहा हूँ जी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं कहीं देता पे कोई। अवेलेबल नहीं है, नहीं देगा। और जो है कहीं कुछ भी कुत्ते दिखा दे रहे हैं और फिर उनके बारे में वो अच्छा बोलते हैं, वो सामने दिख रहा है पर बोलते हैं। बट मैं इसीलिए हम लोग आज आपके साथ वीडियोस कर रहे हैं, और एक काफी वीडियोस हमने करने हैं, अलग अलग टॉपिक्स होंगे। तो अगर डॉबरमैन के लिए किसी भी तरह की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कभी चाहिए होगी ना, तो आप हमारा चैनल खोलें और वहाँ पे हर तरह के वीडियोस आपको मोनिश भाई के साथ मिलेंगे। एक बिल्कुल पर्टिकुलर जो साइंटिफिक तरह से एक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी जी। तो पहला तो ये हमारा एक कंप्लीट हुआ कि इसमें मैं बीच में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, सब अपने कुत्ते दिखाते हैं, तारीफ करते हैं। जी बिल्कुल। मैं आपको इसका एक सीधा सिंपल तरीका बताता हूं। मार्केट में जो चीज बिकने आ रही है और एक ब्रीडर बेच रहा है, वो अच्छी नहीं हो सकती। रीजन क्या है, अच्छी चीज आपने अपने लिए अपने रखता है, बिल्कुल, वो आपको अच्छी चीज कभी नहीं देगा। मेन पॉइंट, ब्रीडर अगर हॉबी वाला है, जैसे भाई है, भाई का धंधा नहीं है, भाई माशाल्लाह वेल ऑफ है, इनको डॉग से नहीं मतलब है, ब्रीडिंग से कमाना नहीं है, तो ऐसा कोई डॉग लवर एंथुजियास्ट होगा, वो आपको पैसे के लिए नहीं देगा, उससे आपको अच्छी चीज मिलेगी। एक प्रॉब्लम और भी जो आजकल चल रही है, डॉबरमैन मेरा, अगर मैं कहूँ कि मेरा फर्स्ट लव डॉग्स में अगर कोई है तो वो डॉबरमैन है, तो मैं आज भी बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और हमेशा से मेरा सबसे ज्यादा अगर कोई पसंद कोई डॉग रहा है वो डॉबरमैन रहा है। तब हम छोटे थे तो देखते थे कोई पूंछ कटा हुआ कुत्ता कोई लेके जा रहा है तो अलग से पीछे पीछे जाते थे साइकिल से, और उसके घर तक देख के आते थे कि उसका घर भी कहाँ है, तो इतना ब्यूटीफुल दिखता था। और आज ये ब्रीड खत्म हो गई है, बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, जिसमें बहुत बड़ा रोल जो ब्रीडिंग कर रहे हैं उनका है, और ये जो यहाँ पे जो सारी चीजें चल रही हैं उसके बारे में भी पूरा बात करेंगे। तो वो सारी चीजें हैं, तो ये टॉपिक आज हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं यहाँ पे, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और डाइट और हेल्थ टिप्स के लिए अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मैसेज कर लें, और मैं मोनिश भाई का प्रॉपर नंबर भी दूंगा। बट एक प्लीज एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है मेरी, कि आप जो कॉल करें ना तो एक थोड़ा सा एक ऐसे टाइम कर लें जो टाइम होता है, जैसे 10-11 बजे के बाद कर लें, 4-5 बजे बात करने का सबसे सही तरीका है
मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सामने से कॉल रिप्लाई मिल करूंगा, जाएगा। मैं सामने से कॉल कर लूंगा। मैं Best बहुत है। ज्यादा मैं मेरे ये सब बहुत चाहने वाले हैं जो सब वीडियोस देखते हो, तो रात को कोई 2 बजे कॉल कर रहा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आप लोगों से थोड़ी रिक्वेस्ट है, तो एक जेन्युइन टाइम पे आप कॉल कर लें, और व्हाट्सएप नंबर होगा वहाँ पे मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर आएगा। बिल्कुल। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगे वीडियो में आप जरूर बताएं कमेंट्स करके, और किसी तरह के टिप्स आप या कुछ और फील करते हैं डॉग्स के साथ, और आप अपने डॉग को खाने में क्या देते हो हाँ। डॉबरमैन को, और कैसी हेल्थ कंडीशन है वो भी मुझे मैसेज करके जरूर बताएं। थैंक यू।